ईयर में बिगड़ जाएंगे देश दुनिया के हाल। नए साल की नई शुरुआत कितनी विध्वंसकारी। अतिचारी गुरु, वक्री राहु और दंडाधिकारी शनि। कितने देशों में दिखेगा सत्ता परिवर्तन। क्या महामारी की चपेट में होगी दुनिया? किनके लिए काल बनेगा कुदरत का कहर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार कविता जी। नए साल की नई शुरुआत में ग्रह गोचर की चाल में भी एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है और अब की बार देखिए ग्रह दशाएं कुछ ऐसी बन रही हैं जो कहीं ना कहीं विश्व के नक्शे को ही बदल देगी, यानी कि इस दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। आपको बता दूं कि 2025 में ही एक तरफ जहां देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, दूसरी तरफ शनि गुरु के घर में यानी कि मीन राशि में चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि राहु जो उल्टी गति से चलते हैं, उल्टी गति से चलते चलते शनि के घर पहुंच जाएंगे। तो सोचिए जो तीन ग्रह है ना, शनि, राहु और आपके गुरु, ये तीनों ही ग्रह बड़े ही अपने आप में पावरफुल है, ये बात आप भी जानते हैं। और जब इनके चाल में एक बड़ा बदलाव जो हो रहा है, ये बदलाव किस तरह से एक पॉजिटिव वे के साथ साथ एक नेगेटिव वे में भी दुनिया के नक्शे को बदल सकता है। दुनिया में कौन सी तबाही आ सकती है, कौन सी बड़ी महामारी हम लोगों की जिंदगी में दस्तक दे सकती है। मतलब क्या हमें 2025 की तस्वीर से डरने की जरूरत है? क्या कुछ भयानक से भयानक हमें देखने को मिल सकता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज हम लेंगे मधुर जी से। मधुर जी, बताइए कि ग्रह चाल क्या डराने वाली है इस बार की? 2025 की रूपरेखाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और प्रकृति के लिए भी। 2025 में जहां 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में जाएंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन देखा जा रहा है। और ये दोनों ग्रह ज्योतिष के मामले में, राजनैतिक मामले में, राष्ट्र के मामले में, आदि आदि तमाम मामलों में देखा गया है कि गुरु, शनि, मंगल, इन ग्रहों की बहुत विशेष भूमिकाएं होती हैं जी। लेकिन गुरु और शनि की जब भूमिका होती है तो गुरु और शनि की भूमिका में ये बताया गया है कि शनि राजस्व पद के लिए कार्य करता है और गुरु उस पद तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है, डिसीजन वाले पे, मतलब वो उसे डिसीजन लेना है। तो 2025 में मीन राशि में जब शनि का परिवर्तन होगा तो मीन राशि में शनि आएंगे कुंभ राशि को छोड़ करके, तो कुंभ राशि में राहु का परिवर्तन होगा। तो राहु का परिवर्तन जब कुंभ में आएंगे तो राहु आने के बाद वो अपना, राहु हमेशा उल्टी चाल चलता है। राहु हमेशा एक ऐसा मतलब ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है जो बहुत भ्रामक होती है। मतलब कुंभ वालों के डिसीजन, कुंभ वालों की रूपरेखाएं, कुंभ वालों को बीमारियां या पेट संबंधित कुछ ऐसी परेशानियां, या राहु के आने से स्किन प्रॉब्लम, या सामाजिक रूप से उनकी छवि का हनन होना, आदि आदि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन जब वहीं देवगुरु बृहस्पति बता रहे हैं कि 14 मई 2025 में वृषभ में जो है, वृषभ से मिथुन में जाएंगे। 14 मई 2025 से को जो है वृषभ से मिथुन में जब प्रवेश करेंगे गुरु, तो ऐसी परिस्थिति में बताया गया है कि अतिचारी, जो आपने अभी एक शब्द बोला कि उनका एक अतिचारी स्वभाव, गुरु शिक्षा में जब कोई किसी व्यक्ति को अधिक शिक्षित हो जाता है तो कोई कोई व्यक्ति बहुत दंभ से युक्त हो जाता है, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उस शिक्षा का दुरुपयोग करने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोग होते हैं जो शिक्षा पाने के बाद वो बहुत गंभीर हो जाते हैं। जैसे एक शब्द कहा गया है कि अधजल गगरी हमेशा छलकती हुई जाती है जो आधी भरी होती है। तो आप जब पूर्ण रूप से विद्वान नहीं होते हैं या किसी विषय में संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है तो आप वहाँ पर मतलब अपनी बात रखने के लिए बहुत उच्च स्वर में या तो बोलने लगेंगे या तो वहाँ से हट जाएंगे। कुछ इस टाइप की परिस्थितियों का निर्माण होने लगेगा। देश दुनिया में 2025 में 29 मार्च के बाद से जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं असामान्य स्थिति में हैं। और दूसरा, ये राहु का परिवर्तन जो हमने बताया, जैसे गुरु और शनि का परिवर्तन तो हो गया, लेकिन राहु का परिवर्तन बता रहे हैं कि 18 मई को होगा। जब 14 मई को वृषभ से मिथुन में जाएंगे गुरु का प्रवेश, वहीं 18 को राहु का प्रवेश शनि के ग्रह के उसमें। तो ऐसे में राहु का जो प्रवेश होगा वो थोड़ा विचारणीय होगा, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है और राहु भ्रामक है। तो राहु जब शनि के उस पे आएंगे तो उनकी स्थिति को डमाडोल करेंगे ही। और ये तीनों ग्रह तीन केंद्र में होकर के, मिथुन का गुरु और कुंभ का राहु और मीन का शनि, ये तीन ग्रह तीनों केंद्र में इधर उधर बैठ करके
ये आपसी तालमेल जो देश विदेश से लेकर के और जो सामंजस्य जहाँ पर बन रहा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ने जैसे माहौल की स्थिति बनेगी। क्योंकि बिगड़ने जैसी माहौल की स्थिति इसलिए बनेगी कि शनि एक दिशा में काम करने के लिए सोचेगा, राहु भ्रम फैलाएगा उसके केंद्र में जा करके। मतलब जैसे कहते हैं कि हम अपने घर से निकले समाज को सुधारने के लिए, कोई मेरा ही प्रतिद्वंदी मेरे घर में बैठ करके विघटन पैदा करने लगा। तो ये परिस्थितियां बनेंगी कि शनि के घर में आकर के राहु ही विघटन पैदा करने लगेगा। और जब उधर मिथुन में जाएंगे गुरु, तो मिथुन में गुरु जाने के बाद जो आक्रामकता व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगी, जो प्रकृति में देखने को मिलेगी, जो उन्माद फैलेगा, वो चीज़ें समाज के लिए हानिकारक होंगी, राष्ट्र के लिए हानिकारक। उसका ये भी बताया गया है कि शनि का मीन में गोचर और राहु का जो है कुंभ में गोचर, ये दोनों पहली बात संयोग बहुत बेहतर नहीं है समाज के दृष्टिकोण से, राष्ट्र के दृष्टिकोण से, विश्व के दृष्टिकोण से। और उसमें ये बतलाया गया है कि जैसे विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं, जैसे अभी तमाम प्रकार के युद्ध चल ही रहे हैं, लेकिन आगामी समय में बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, हमास हो गया, आदि जैसे देशों में परिस्थितियां और विपरीत बन सकती हैं। रही बात भारत के अंदर नियंत्रण की स्थिति, तो बंगाल की स्थिति भी बिगड़ सकती है। बंगाल के साथ साथ अभी जो किसी समुदाय को लेकर के तमाम प्रकार से बयानबाजियां हो सकती हैं, हो रही हैं, तो राहु क्या है कि उस संप्रदाय को और प्रमोशन पर ले जा रहा है। भाई आप जब तमाम प्रकार की परिस्थितियों में व्यभिचार में आप संलिप्त रहेंगे, समाज में नकारात्मकता फैलाएंगे, बांटने वाला कार्य करेंगे, या फिर आप जानवरों को काट करके पेट भरने वाला काम करेंगे, आप आतंकवादी, आर्तताई और इस तरीके की प्रवृत्ति को अपनाएंगे, तो वो राहु ही कराता है, राहु छल कराता है। तो अब ऐसे में परिस्थितियां भारत के अंदर भी देखने को मिलेगा कि अभी जो सामान्य रूप से चल रहा है, ये आगे और विपरीत स्थिति आएगी। 25 से 27 का सफर जो भारत के लिए होगा, इन ग्रहों के परिवर्तन से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अशुभ साबित होगा। अशुभ ये भी कह सकते हैं, प्रकृति में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। प्रकृति का दोहन तमाम तरीके से हुआ है, तमाम राज्यों में, दिल्ली जैसे राज्यों को देख लीजिए, अन्य और कई राज्यों में बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ प्रदूषण, तमाम चीज़ें हैं जो समाज को कहीं ना कहीं वो विकार युक्त बना रही हैं। देखिए, इन सब के बीच 19 और 22 का जो मैंने खुद दौर देखा है, और जो कोरोना महामारी ने जो एक मौत का तांडव मचाया है, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में, जो तस्वीर जिस तस्वीर ने हमारे रूह कपा दी, क्या लगता है कि ऐसे भयानक तस्वीर हमें दोबारा देखने को मिलेगी क्या? 2017 में बताते हैं, जब शनि जो है आए थे, धनु राशि में प्रवेश किए थे, तो राजनैतिक और प्राकृतिक जो समाज की समरसता थी, उसमें कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न स्थिति बनी थी 2017 में भी। वही स्थिति 2020 में देखा गया था, तो शनि मकर राशि में आए थे। तो बताते हैं कि एक बहुत बड़ी महामारी का प्रवेश हुआ था, जिसमें बहुत सारे परिस्थितियां हताहत हो गई, जनमानस हताहत। वही 2022 में बताते हैं कि अप्रैल में कुंभ राशि में शनि जब प्रवेश किए थे, तो स्थिति सामान्य हुई, क्योंकि शनि अपने राशि में लौट करके आए थे जी। तो जब अपने घर को आए, तो उन्होंने डिसबैलेंस जो चीज़ें थी वो सही दिशा में ले जाने का काम किया। लेकिन अब जब ये मीन में जाएंगे, तो मीन का गुरु जो है वो ओवर कॉन्फिडेंटल पहले से ही है, और गुरु जाएगा उधर मिथुन में, और शनि आकर के वहाँ की सत्ता को, जो दंभी युक्त जीवन था, वो और परिवर्तन करने को सोचेगा। वहीं से विकार जन्म लेगा। जब विकार जन्म लेगा, तो राष्ट्र में तमाम प्रकार के अपराध फैलेंगे। अपराध फैलेंगे तो प्रकृति का भी नुकसान होगा, और विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। हालांकि जो भीषण महामारी का एक दौर था, वो दौर शायद ना आए, क्योंकि शनि मीन राशि में जाएंगे, जल तत्व का कारक है, तो शनि कंट्रोल स्थिति में ले आएंगे। लेकिन कोविड जैसी महामारी तो नहीं आएगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि आंतरिक पीड़ाएं अधिक बढ़ेंगी। व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं पाएगा, और परिस्थितियां विपरीत होती जाएंगी, शत्रुता अधिक बढ़ेगी। वो देश विदेश को लेकर के हो, राज्यों को लेकर के हो, जनपदों को लेकर के हो, आदि चीज़ों में देखा जाए राक्षसी दुर्वृत्तियां ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इन सब के बीच क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन से लेके युद्ध की परिस्थितियां और ज़्यादा विकट हो जाएंगी और गहराएंगी? विदेशों में अधिक स्थिति खराब होगी, और वहीं सामान्य रूप से देखा जाए कि भारत देश में तो अंतरकलह की स्थिति में और ज़्यादा प्रगाढ़ता आएगी और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि संयमशील स्थिति होने के लिए, इसीलिए संत, महात्मा, ऋषि और मुनि तमाम प्रकार से यज्ञादिक अनुष्ठान, अभी जैसे महाकुंभ लग रहा है, तो महाकुंभ में इतनी बड़ी यज्ञ हो रही है, यज्ञ होगी,
तो वो राष्ट्र के उत्थान के लिए होगी, राष्ट्र में सामंजस्य स्थापित हो इसके लिए होगी। लेकिन वहीं कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के भी लोग होंगे, तो तमाम टोपी धारक और आदि तमाम चादर फादर वाले, तो ये उन्माद भी फैलाएंगे, ये उसमें बर्बरता भी फैलाएंगे। अभी इनका आंदोलन चल भी रहा है, तो मतलब परिस्थिति अभी से ही विपरीत है। जब हम कोई अधिकारी या कोई सीनियर कोई व्यक्ति आता है तो पहले से प्रोटोकॉल निर्धारित होता है। तो ऐसे कोई ग्रह जब परिवर्तन मार्च में ले रहा है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत अभी से ही हो रही हैं, तो वो देखने को मिल रही हैं कि कुंभ राशि में होने के बाद महामारी तो खत्म हो गई, लेकिन जो मन की महामारी थी, जो आपस का मेल जोल का तालमेल का एक अच्छा संयोग बनना था, वो अब महामारी में परिवर्तित हो रहा है। तो सबसे बड़ी महामारी तो ये है कि जहाँ धर्म और राष्ट्र को नुकसान पहुंचने लगे, तो मतलब राक्षस प्रवृत्ति दोबारा से जन्म ले रही। तो ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए फिर से कहीं ना कहीं नारायण का अवतार कल्कि के रूप में जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी जो है मतलब भविष्यवक्ता हैं, वो बता रहे हैं कि हो चुका है। तो हो सकता है कि उनकी भी बातें, क्योंकि जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है, कोई न कोई अभी एक सेवक के रूप में जो है भगवान की, जनता जनार्दन की सेवा मोदी जी कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यों कर रहे हैं, बाबा बैठे हैं, योगी जी आएंगे, तमाम प्रकार के ऐसे लोग निकल करके आएंगे जो राष्ट्र में समरसता को स्थापित करेंगे। लेकिन समरसता स्थापित आसानी से नहीं होगी। जैसे इन ग्रहों की चाल बदल रही है तो तांडव होगा, ऐसे ही मनुष्यों में भी कहीं ना कहीं विकार आएगा। जी चलिए, आपने तो मुझे और मेरे दर्शकों को तो दिखाने की तो कोशिश की है कि भाई आने वाला कल यानी कि 2025 की पिक्चर खासकर देश दुनिया को लेकर कहती क्या है। जी इसी के साथ मुझे मधुर जी को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।